हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसके बिना हमारी जो बोलचाल की भाषा है, जो हमारा कन्वर्सेशन है, वो किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन हो उसके बिना संभव नहीं है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वर्णिम क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, स्पीच का मतलब क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, वो हमारी स्पीच होती है। और पार्ट क्या है, वो उसके हिस्से, जो उसके शब्द होते हैं, उसको हम पार्ट बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब ये सोचिए कि जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उसमें से अगर कोई एक पार्ट नहीं होता है या जो डिसेबल्ड होता है तो उसे कैसा फील होगा, कैसा लगेगा आपको देख करके। तो इसी तरीके से हमारी भाषा में भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं। ये स्पीच जो है हमारी, जो हम भाषा बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, वो स्पीच है। और बाकी इसके पार्ट्स जो हैं उनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बात कर रही थी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स, अगर हमें अच्छा दिखने के लिए, एक पूरी कंप्लीट पर्सनैलिटी के लिए, हमारी कंप्लीट पर्सनैलिटी के लिए हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स होना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक कंप्लीट स्पीच के लिए, एक सही स्पीच के लिए, सुटेबल स्पीच के लिए उसके सभी पार्ट्स का होना ज़रूरी है। और ये जो पार्ट्स हैं, इनका लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये पार्ट्स ना होते तो हमारी लैंग्वेज ही ना बनती, हम सीधे तरीके से किसी से बात ही नहीं कर सकते थे, टूटे फूटे शब्दों में बात करते। हमारी जो एक सुटेबल लैंग्वेज ही नहीं होती। आप मान लीजिए कि हमारी लैंग्वेज जो है वो सही नहीं होती। तो इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट है नाउन। नाउन की डेफिनेशन आप सभी लोगों ने चाइल्डहुड से पढ़ी होगी, बचपन से पढ़ी होगी। नाउन की डेफिनेशन हमको क्या पढ़ाया जाता था? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, हम लोगों ने इतना पढ़ा, लेकिन होता क्या है कि हमें रटी हुई है, या मतलब उसको वो समझ में नहीं आ रही है। हमें पता नहीं होता है बच्चों को कि नाउन एक्चुअल में नाउन होते क्या हैं। उनको डेफिनेशन रटी होती है। अगर उनसे कह दो कि नाउन की डेफिनेशन सुनाइए तो नाउन की डेफिनेशन तुरंत सुना देंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें रटने में और समझने में, किसी चीज़ को रटने में और समझने में डिफरेंस क्या होता है? रटा हुआ आप कभी भूल भी सकते हो, और जो समझ लेते हैं आप एक बार चीज़, उसको आप कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। वो फॉरएवर आपके माइंड में सेट हो जाती है, वो हमेशा आपको याद रहती है। ठीक है, तो आज हम इतना इजी तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आप लोगों को नाउन के बारे में बताएंगे कि बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। आप जिधर भी देखोगे, आप जो भी चीज़ देखो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा कि हाँ, नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना समझ लीजिए अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब यही है। ठीक है, कोई भी स्पीच हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी बातचीत हो, कोई भी किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन हो, ये इसके बिना कंप्लीट ही नहीं है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब चाइल्डहुड से हम यही डेफिनेशन रटते आ रहे हैं। लेकिन जो है, ये डेफिनेशन हमको रटी होती है, हमें पता होता है एग्जाम्पल इसमें कितने दिए होते हैं, जितने एग्जाम्पल दिए होते हैं वो एग्जाम्पल हमको पता होते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल हम सबके लिए वन वर्ड राइट कर लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। पर्सन में बॉय, प्लेस में यू कैन राइट हियर एनी प्लेस, देखिए बॉय, स्कूल, डॉग, बुक। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे, सभी के लिए। पर्सन के लिए 1 एग्जाम्पल राइट किया, प्लेस के लिए 1 एग्जाम्पल राइट किया, एनिमल के लिए 1 एग्जाम्पल राइट किया,
और थिंग के लिए वन एग्जाम्पल मैंने राइट किया। लेकिन क्या ये इतनी ही चीज़ें होती हैं जो नाउन में आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मीन्स हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरी सृष्टि में हमारी जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब ये देखिए आप थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यही चीज़ें तो होती हैं, या इसके अलावा अगर कोई आपने चीज़ देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है, मैंने तो इतनी ही चीज़ें देखी हैं। तो ये हमारे अर्थ पे, हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो इन्हीं, मतलब हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, हमारी जो पूरी सृष्टि है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं से बनी हुई है, और कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इन्हीं से बनी हुई है। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। धरती पे आप जहाँ भी गए होंगे, ठीक है, अपने आस पड़ोस में या कहीं भी जो देखते होंगे, तो इतनी चीज़ों को, इन्हीं को तो देखते होंगे, बस यही देखते होंगे, लोगों को, जगहें, जानवर, चीज़ें। अब जानवर क्या है? ये इंसान, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसा कि मैंने बताया, फिर से आप याद कर लीजिए कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो मतलब गॉड मेड, मैन मेड, सभी प्रकार की चीज़ें, सभी टाइप की चीज़ें जो हैं, वो सब कुछ नाउन ही है, ठीक, वो टोटली नाउन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी नाउन है, ये बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, ये भी नाउन है, ठीक है। हम आजकल सभी लोग, मोस्टली लोग मोबाइल रखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मोबाइल फ़ोन क्या है? वो भी नाउन है। इंसान क्या है? नाउन है। जानवर क्या है? नाउन है। पेड़ पौधे क्या है? नाउन है, ठीक है। और अब यहाँ पे पर्सन, जैसे बॉय, मैंने बताया बॉय, गर्ल, जैसे हमारे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब क्या हैं? पर्सन हैं, ठीक है। तो क्या है? नाउन है। स्कूल क्या है? स्कूल प्लेस के लिए मैंने लिखा है, प्लेस मतलब हर वो पॉइंट जहाँ पर हम किसी काम के लिए आते जाते हैं, किसी पर्पस से आते जाते हैं, या हम रहते हैं, या हम खेलते हैं, वो जो है वो क्या होता है? प्लेस होता है। डॉग, अब क्या डॉग ही नाउन है? नहीं। एनिमल मैंने लिखा है यहाँ पे ना, एनिमल के लिए एक एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डॉग लिखा है, ठीक। बाकी एनिमल्स कितने सारे हैं, टाइगर है, लॉयन है, कैट है, छोटे से लेके, मतलब ये सोच लीजिए इंसेक्ट से लेकर के, एक मक्खी से लेकर के हाथी तक, व्हेल तक, ये सब जितने हैं ये क्या हैं? जानवर हैं, और ये सब नाउन हैं। क्या है? ये सब नाउन है, मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक ये क्या है? ये सब नाउन है, ये सब जानवर। अब यहाँ पे मैंने थिंग के लिए एक एग्जाम्पल लिखा है बुक, तो क्या सिर्फ बुक ही नाउन है? नहीं। जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब की सब नाउन है। आप अपने घर में हो तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते देखते ही समझ लीजिए अपने घर में हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप जहाँ पे अगर ड्राइंग रूम में बैठे, सोफे पर बैठे आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसके चारों तरफ देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, कमरे में अपनी नज़र दौड़ाइए। कमरे में, आपके रूम में जितनी भी, आपके ड्राइंग रूम में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, वो सारी क्या हैं? नाउन हैं। आप खुद क्या हो? नाउन हो, ठीक है। तो फिर सोचिए, अब एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। नाउन आपको क्लियर हो गई, नाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब नाउन को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको भी 5 टाइप्स इसके मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसको भी 5 टाइप से इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप नाउन समझ लीजिए कि नाउन क्या है। हर वो इंसान, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो, ठीक है, ये सभी इंसान जितने धरती पे हैं, पर्सन जितने धरती पे हैं, लोग, इंसान जितने हैं, वो सभी नाउन हैं। प्लेस, जितने भी स्थान, जितनी भी जगहें हैं,
चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे कोई हो स्टेट हो, चाहे कोई सिटी हो, चाहे विलेज हो, चाहे टेम्पल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, मार्केट हो, कोई भी कहीं आप इन सभी जगहों पे लगभग जा चुके होंगे। फॉरेन का मैं नहीं कह सकती, ठीक है, लेकिन ये जो सिटी में आप भी किसी न किसी सिटी में भी जा चुके होंगे, टेम्पल भी आप जा चुके होंगे, स्कूल तो आप जाते ही होंगे, या जो पढ़ चुके हैं वो भी मतलब स्कूल तो गए ही होंगे, और बुक का भी यूज़ सभी ने किया होगा, ठीक है। इसके बिना तो स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। डॉग, इसको तो ऐसा कोई नहीं है जिसने ना देखा हो, इसको तो सभी ने देखा होगा। एनिमल्स मतलब डॉग के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, कैट देखी होगी, रेट देखा होगा, एलिफेंट देखा होगा, टाइगर, लायन। नहीं, अगर आप लोगों ने एक्चुअल में इसे देखा है, ठीक है, तो बुक्स में तो देखा ही होगा। डॉग के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स, काऊ देखी होगी, काऊ तो आपने रियल में देखी होगी, डॉग और कैट आपने रियल में देखी होगी, रेट तो सभी के घरों में घूमते रहते हैं। ये सब एनिमल्स आप लोगों ने देखे होंगे ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे, जितने भी तरीके के जानवर हैं, ठीक है, चाहे वो समुद्री जानवर हों, चाहे वो जंगली जानवर हों, ये सभी तरीके के, चाहे पानी में रहने वाले हों, चाहे ज़मीन पे रहने वाले हों, ये सभी तरीके के जानवर जो हैं वो क्या है, वो भी नाउन है। एनिमल्स वो भी क्या है, नाउन है। बुक, अब देखिए हम जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ बुक का यूज़ तो करते नहीं हैं। बुक के साथ में क्या होता है, हमारे पास नोटबुक भी होती है, पेन भी होता है, पेंसिल भी होती है, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स जो हमारा होता है वो भी नाउन है। उसके अंदर जितना मटेरियल होता है वो भी नाउन है। हमारे बैग में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब क्या है, नाउन है। आई थिंक मैंने इतना कुछ नाउन के बारे में बता दिया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि नाउन क्या है। मतलब दुनिया संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी दुनिया में बना है, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ नाउन है। सब नाउन ही है। हमारे चारों तरफ हम जिधर भी नज़र उठा करके देखेंगे वो सब क्या है, नाउन ही है। नाउन के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, दैट्स क्लियर। अब आप लोगों को आगे मैं बता रही हूँ नाउन के टाइप्स। कॉमन नाउन्स वो होते हैं जिसमें एक ही नाम की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वर्ड, जो एक वर्ड बहुत सारे लोगों के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है, वो कॉमन नाउन होता है। अब मान लिया कि एक क्लास में लड़कों का ग्रुप है, लड़के बैठे हैं। अब हर लड़के का नाम रिंकू, पिंकू, रिंकू तो नहीं होगा। हर लड़के का नाम जॉनी तो नहीं होगा। हर लड़के का नाम बिमल, सुरेश, कुछ भी नाम, कोई भी, मतलब इमेजिन कर लीजिए कि कोई भी नाम है। मान लिया हमने कोई एक नाम ले लिया, ठीक है, हमने कोई एक राजू, ठीक, तो क्लास में हर लड़के का नाम राजू नहीं होगा ना, लेकिन उसको बोलेंगे बॉय ही। वो है क्या, लड़का ही है तो लड़का ही, तो वो कॉमन है सब लड़के कॉमन। गर्ल, हर एक लड़की का नाम सेम तो नहीं होता है ना, सबके अलग अलग नाम होते हैं। अगर सबके अलग अलग नाम ना होते, सबका एक ही नाम होता, तब तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। तब तो कोई किसी को जान ही नहीं पता कि कौन किसे बुला रहा है, कहाँ किसको जाना है, आना जाना है, कोई कुछ समझ ही नहीं पाता, किसी का माइंड ही काम नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए एक नाम क्यों दिया जाता है, नाम क्यों दिया जाता है किसी को, कि हमें, हमारी उससे पहचान बनती है, हम उसी से, वो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। वो आइडेंटिफिकेशन वर्ड होता है, हमारा नाम हमें इसलिए दिया जाता है कि इसी से लोग हमको पहचानते हैं, जानते हैं कि ये इस नाम का लड़का है, ठीक। उसी से हमारे स्कूल में एडमिशन होता है, उसी से वही हमारे आगे सर्टिफिकेट से चलता है, उसी नाम पे हमारी जॉब लगती है, उसी नाम पे, और फिर जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं तो वही नाम हमारा जो है वो आगे बढ़ता है, उसी नाम से हमको लोग जानते हैं। इसलिए नाम सबका अलग अलग होता है, लेकिन जब बहुत सारे के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए एक ही वर्ड का यूज़ किया जाए, वो क्या होता है, कॉमन नेम होता है। जैसे कंट्री, कॉमन नाउन होता है। जैसे कंट्री है, कंट्री कितने सारे कंट्री हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, ब्रिटेन है, कितने सारे कंट्री हैं, कितने सारे हैं। लेकिन हैं क्या ये, इनको हम कहेंगे किससे, हम किसी को सिटी से, तो सिटी तो कहेंगे नहीं, या कोई जगह है कहेंगे, क्या है, ये सब कंट्री हैं, ये सब देश हैं, ठीक है। तो
कंट्री नाम क्या, कंट्री क्या है, हर देश को हम क्या कहेंगे, कंट्री कहेंगे। तो ये कंट्री क्या है, ये कॉमन नाउन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिटी, सिटी कितने सारे हैं, बहुत सारे, हर कंट्री में बहुत सारे सिटी होते हैं। जैसे हमारे वहाँ ये इंडिया में ही आप ले लीजिए, कितने सारे सिटी हैं, ये सिटी है। तो कितने सारे ऐसे सिटी हैं जिनके नाम हम जानते होंगे। और ये सब क्या है, ये सब जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, कोलकाता है, आगरा है, मुंबई है, ये सब क्या है, ये है सब सिटी। क्या है, सिटी। नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन है क्या, ये शहर ही हैं सारे। सिटी इनको कहेंगे, इनको सिटी ही बोलेंगे। पढ़ने वाला हर बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। ठीक, ये एक कॉमन नेम हो गया। जो हमको पढ़ाते हैं वो चाहे सर हो, चाहे मैम हो, कोई भी हो, लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। ये कॉमन नाउन हो गया। सभी क्या है, अध्यापक हैं, टीचर हैं। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर चाहे बच्चों के हों, चाहे बड़ों के हों, चाहे जानवरों के हों, चाहे जिसके हों, हम सभी को क्या बोलते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं। वो इलाज चाहे मतलब आई स्पेशलिस्ट हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे सर्जन हो, चाहे फिजिशियन हो, कोई भी हो, लेकिन हम उनको बोलते क्या है, डॉक्टर ही बोलते हैं। सभी को जो भी हमारा ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। उनको उनके नाम से नहीं बोलते, जो डॉक्टर ही बोलते हैं। ये डॉक्टर वर्ड क्या है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है। और जो हॉस्पिटल में जो हमारे जो मतलब केयर करने के लिए होती हैं, देखा होगा बच्चों ने भी देखा होगा, अगर मतलब कभी पड़ोसी के साथ में या घर में किसी मेंबर के साथ में अगर आप गए होंगे तो देखा होगा कि वहाँ पे जो वाइट ड्रेस में, वाइट यूनिफॉर्म में घूमती रहती हैं लेडीज, वो क्या होती हैं, नर्स होती हैं। ठीक है। वो मतलब पेशेंट की केयर करती हैं। तो वो हो चाहे जितनी, लेकिन उनको उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, उनको नर्स ही बोलेंगे। तो ये नर्स वर्ड क्या है, वो चाहे किसी भी हॉस्पिटल में हो, लेकिन हम उनको सिर्फ और सिर्फ नर्स ही बोलेंगे। तो ये नर्स वर्ड क्या है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है। फिर बैंकर, बैंक में जॉब करने वाला, बैंक में जॉब करने वाला हर पर्सन, वो चाहे वो हाई लेवल पे हो, चाहे मीडियम लेवल पे हो, चाहे लो लेवल पे हो, लेकिन वो होगा क्या, बैंकर ही होगा। तो ये बैंकर वर्ड क्या है, ये कॉमन नाउन है। प्लेयर, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट मैच है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग है, फाइटिंग है। ये सारे जो गेम हैं, ठीक है, उनके जो खेलने वाले होते हैं, जो गेम खेलने वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लेयर बोलते हैं। प्लेयर, सभी के लिए हम प्लेयर वर्ड का यूज करते हैं। जो गेम खेलने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेयर होते हैं। ठीक है। तो ये प्लेयर क्या है, ये कॉमन नाउन है। एक वर्ड जो हम बहुत ज्यादा के लिए यूज करते हैं, वो चाहे लोगों के लिए हो, चाहे जगहों के लिए हो, चाहे चीजों के लिए हो, लेकिन उस वर्ड को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। वो कॉमन वर्ड होता है। फ्लावर, कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, आपने अपने आसपास ही बहुत टाइप के फ्लावर्स देखे होंगे। हिबिस्कस है, रोज है, मैरीगोल्ड है, जैस्मिन है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो लेकिन सभी को बोलेंगे क्या, फ्लावर। ये फ्लावर है। ठीक है। तो फ्लावर वर्ड क्या है, ये कॉमन नाउन है। वो शब्द जो हम किसी एक ही जाति की चीजों के लिए यूज करते हैं, वो शब्द क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है। जब किसी नाउन को हम उसका नाम देते हैं, ठीक है, उसके नाम से उसे जानते हैं, वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम, रोहित, रिया। एपीजे अब्दुल कलाम के पास रोहित, रिया मैंने इसलिए लिखा, एक मैंने ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम लिखा, एक मैंने रोहित, रिया नाम लिखा है जो बॉय और गर्ल का है। यहाँ पर मैंने बातें इसलिए दो नाम लिखे हैं कि जिससे कि आप ये ना समझे कि सिर्फ ग्रेट पर्सनैलिटी ही प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है। जो एक नाम, किसी नाउन को हम देखते हैं, उसका स्पेशल नाम देते हैं, उसी नाम से उसको जानते हैं, पहचानते हैं, वो जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है।
जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रोहित, रिया, मतलब ये हमारे ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हर कोई रोहित तो नहीं होगा, हर कोई रिया तो नहीं होगी। इतनी सारी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं आप लोगों ने, जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटी। और आजकल तो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सन मिस्टर नरेंद्र मोदी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सन जो है आज के टाइम में, ग्रेट पर्सनालिटी। तो लेकिन हर एक व्यक्ति का नाम, हर एक पर्सन का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम तो नहीं हो सकता। हर ग्रेट पर्सनालिटी का नाम, हर महान व्यक्ति का नाम, इतने सारे महान व्यक्ति हैं लेकिन हर एक महान व्यक्ति का नाम APJ अब्दुल कलाम तो नहीं हो सकता। हमारे हर फ्रेंड का नाम रोहित तो नहीं हो सकता। हमारी जो मतलब क्लासमेट है या सिस्टर है, फैमिली मेंबर है, तो अगर मान लिया कि 2 सिस्टर्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर आपके क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हैं तो हर गर्ल का नाम रिया तो नहीं हो सकता, ठीक। तो ये वो नाम हैं जो हम किसी एक पर्सन को देते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम उसको पहचानते हैं। ये जो है ये प्रॉपर नाउन होते हैं। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अभी आगरा, दिल्ली, दुधवा नेशनल पार्क, ये क्या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने इस सिटी का अलग नाम दिया। आगरा जहाँ ताजमहल है, दिल्ली इंडिया गेट है, दोनों एक मतलब दोनों फेमस सिटी हैं, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क सभी जानते होंगे, तो अपने स्टेट में तो लगभग सभी जानते ही हैं होंगे, और बहुत से लोग देखने में, बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे हमारे वो घूम करके भी आए होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, लेकिन सभी हर पार्क को हम ये DNP नाम तो नहीं दे सकते। हर एक सिटी को हम आगरा तो नहीं बोल सकते, हर एक को हम दिल्ली तो नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ पे हर शहर को पहचानने के लिए अगर हम नाम ना देते तो हम कैसे पहचानते? हमको किसी दूसरे शहर में जाना होता, काम करिए हमारा कहीं और होता, हम कहीं पहुंच कहीं और जाते, किसी और जगह पे जाते। इस तरीके से तो हमारा पैसा, टाइम सब कुछ खराब होता, सब कुछ वेस्ट होता, कुछ हमारा काम होता ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हम किसी एक चीज़ को पहचानने के लिए उसका जो नाम देते हैं उसको जो है क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to an emotion and quality that a person has। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये किसी पर्सन की अब देखिए ये चीज़ें जो हैं एक लिविंग थिंग के अंदर ही पॉसिबल हो सकती हैं। इमोशंस, क्वालिटीज जो हैं ये लिविंग थिंग के अंदर ही हो सकती हैं, ठीक है। निर्जीव चीज़ें अभी बुक है, कॉपी है, टेबल है, चेयर है, फैन है, ये सारे। अब फैन आपके घर में लगा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि आप गर्मी में आए किसी से धूप से बहुत थक करके पसीना निकल रहा है आपको देखते ही पंखा चलने लगे, उसको आप पे दया आ जाए, अरे देखो बहुत गर्मी लग गई इसको, और आप जैसे ही बैठे तो पंखा फैन जो है अपने आप चलने लग जाए इमोशनल होकर के, ठीक। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ओके। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इमोशन और क्वालिटी को रिफर्स करता है जो किसी एक पर्सन में होती हैं, ठीक। जैसे लव है, गुस्सा है, इनका सीधा कांटेक्ट हमारे सेंसेस से होता है। सेंस आप समझते हैं, आपको 5 सेंसेस पढ़ाए गए होंगे। आईज हैं, नोज है, ईयर्स हैं, स्किन है, टंग है, मतलब अपने बॉडी के जिस पार्ट से हम कुछ फील करते हैं, बॉडी के जिस पार्ट से हम कुछ फील करते हैं, हमारे अंदर कुछ इमोशंस आते हैं, वो क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो इनका सीधा कांटेक्ट हमारे सेंसेस से होता है। अब ये लव, एंगर, ये क्या है? लव, ये हमें फील होता है। लव, एंगर क्या है? ये एक इमोशन है, ये एक इमोशन है जो इंसान के अंदर होते हैं। और क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस, हेट, ये क्या है? सॉरी, ये लव, एंगर, हेट, ये क्या है? ये इमोशंस हैं जो इंसान में नेचुरली होते हैं, और कभी कभी कंडीशंस की वजह से उनके इमोशंस बदल भी जाते हैं।
जैसे कोई बहुत लविंग पर्सन है और फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि उसको धीरे धीरे देखते देखते चीज़ों को ऑब्जर्व करते करते वो थोड़ा उसका लव जो है हेट में चेंज हो गया। ठीक है, तो लव, एंगर, हेट, ये जो है ये पर्सन इंसान के अंदर के इमोशंस हैं। और क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस, ये क्या है, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। और ये लव, एंगर, हेट, ये जो होते हैं इंसान के अंदर, ये इमोशंस होते हैं। A collective noun refers to a group that function as one unit or performs the same action same time. Collective noun उसको कहते हैं, देखिए, a collective noun refers to a group that function as one unit or performs the same action same time. कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो इकट्ठा होकर के एक साथ में एक ही काम को एक ही टाइम पर करते हैं, एक ही समय पर करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो उसको कहते हैं जो एक ही ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होकर के कई लोग एक साथ में एक जगह पर इकट्ठा होकर के एक ही काम को एक ही टाइम पर करते हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे क्राउड, टीम, क्राउड, भीड़, लोगों की भीड़ आप लोगों ने देखी होगी। अभी रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो, फिर देखो कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। सब क्यों इकट्ठा होते हैं, सब तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, सब तमाशा देखने आते हैं। तो एक ही काम करने सब आते हैं, एक ही टाइम पर एक ही काम करने सब आते हैं। ये क्राउड क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। भीड़, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम किसको कहते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनके ग्रुप को कलेक्टिव, उनके ग्रुप को टीम कहते हैं। वो जो जैसे क्रिकेट मैच, मैच तो बच्चों का फेवरेट है, मैच तो बच्चे खूब देखते होंगे सभी, तो देखते हैं। उनके जितने भी प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, वन टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और सभी एक साथ में अपने गेम को कंप्लीट करते हैं, सभी एक साथ में खेलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक, फ्लॉक किसको कहते हैं, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है, जो चिड़ियों का ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार देखा होगा कि आसमान में बहुत सारी चिड़ियां एक साथ में उड़ रही हैं, बहुत सारे पक्षी एक साथ में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ बर्ड्स है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन। स्कूल, स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं ना, पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में। तो स्कूल में और कितने सारे बच्चे जाते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, सारे एक साथ में मिलकर, इतनी सारी स्ट्रेंथ में एक साथ में मिलकर स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो जब एक यूनिट में आकर के एक साथ इकट्ठा होकर के बहुत सारे लोग एक ही काम को कंप्लीट करते हैं एक ही टाइम में, तो और सबकी छुट्टी साथ में होती है, सब बच्चे एक साथ में क्लास में जाते हैं और सबकी छुट्टी एक साथ में होती है। ऐसा तो होता नहीं कि किसी के 1 घंटे पहले छुट्टी हो गई, किसी के लिए 1 घंटे बाद में बेल लगी, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे स्कूल की बेल लगती है, सब एक साथ में निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। स्कूल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये फ्लीट, फ्लीट क्या, शिप देखा होगा आपने, शिप जानते हो, पानी का जहाज, जो पानी में शिप चलता है, वो उसका जो एक साथ में बहुत सारे शिप चलते हैं, जो एक साथ में बहुत सारे शिप जाते हैं, उसको क्या, वो क्या है, फ्लीट है। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। विच टाइप ऑफ नाउन, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। प्राइड, ग्रुप ऑफ लॉयंस, शेर तो एक साथ में देखे नहीं होंगे बहुत सारे आप लोगों ने, हाँ, टीवी में ही देखा होगा सिर्फ, या हो सकता है कहीं जू वगैरह घूमने गए हो, पार्क वगैरह घूमने गए हो तो वहां पर भी देखा हो। तो जो लॉयन का एक ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइड बोलते हैं। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। कॉलोनी, कॉलोनी जानते हैं, कॉलोनी वही नहीं होती है, मतलब एक जो एक्चुअल वर्ड है कॉलोनी का, वो चींटियों के घर के लिए यूज किया गया। जो चींटियां एक साथ में मिलकर के वो घर बनाती हैं, एक साथ में रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। एक साथ में जो रहते हैं वो चींटियों के घर को कॉलोनी बोलते हैं।
स्वार्म, ग्रुप ऑफ बीज। कभी बीज से आपका पाला पड़ा है? कभी बीज ने आपको काटा है? नहीं काटा है ना। ये स्वार्म क्या है? ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों का समूह। जो ग्रुप ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये फिफ्थ टाइप है, लास्ट फिफ्थ टाइप है मटेरियल नाउन। A material noun refers to a material or substance from which things are made। एक मटेरियल नाउन वो होता है, ये धातुवाचक संज्ञा वो होती है जिससे हम चीजों को, जिससे चीजें बनती हैं। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक, आयरन। सिल्वर, गोल्ड, ये भी क्या है? मतलब ये जितना हमने पढ़ा है सब नाउन है, सब नाउन है। इस चीज को मत भूलना, इस चीज को मत भूलना, क्योंकि हम नाउन ही तो पढ़ा रहे हैं, इसके टाइप से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नाउन से अलग थोड़ी हो गए हैं, तो नाउन ही। जो जिनसे चीजें बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, वो क्या है? वो मटेरियल है। ठीक, सिल्वर है, सिल्वर चांदी की बहुत सारी चीजें, रिंग देखी होगी आपने, ज्वेलरी बनती है और यूटेंसिल्स भी बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं इससे। ग्लास है, चम्मच है, ग्लास है, स्पून है, प्लेट है, ये सब मतलब इससे यूटेंसिल्स भी बनते हैं सिल्वर से। गोल्ड है, गोल्ड से, गोल्ड तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, ज्वेलरी बनती है इससे, जैसे रिंग है, चेन है, और मम्मी के लोगों के पास देखिएगा जो इयररिंग्स पहनती हैं, जो नोजपिन पहनती हैं, वो सब क्या है? वो गोल्ड के बने हुए हैं। ठीक है, तो गोल्ड से क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है। ये क्या है? मटेरियल है, एक धातु है। प्लास्टिक, प्लास्टिक के तो आपके पास में बहुत सारी चीजें होंगी, टॉयज हैं, जैसे बैट है, बॉल है। मोस्टली हम लोग जो चाइल्डहुड में प्लास्टिक की ही चीजें खेलते हैं, और अब तो मग वगैरह है, बकेट है, मग है, बकेट है, ये सब चीजें प्लास्टिक की ही हो गई हैं। फिर आयरन है, आयरन, कितनी सारी चीजें दुनिया में हैं जो आयरन की बनी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मटेरियल यूज़ किया जाने वाला है तो शायद आयरन ही है, क्योंकि जो चीज़ देखिए आप, मोस्टली चीज़ें आयरन से बनी हुई हैं। लोहे की, आपके स्कूल की बेंच, सीट्स बैठने वाली, ये सब क्या है? आयरन की, मोस्टली आयरन की बनी होती हैं। जो विंडोज़ होती हैं हमारे घर की, जो विंडोज़ होती हैं, उनकी ग्रिल्स जो होती हैं, फ्रेम जो होते हैं उनकी, वो आयरन से बने होते हैं। तो आयरन की तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने, इसका एग्जांपल तो देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन, या पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने आयरन की, लोहे की बनी हुई देखी हैं। ये क्या है? ये मटेरियल है। तो एक कोई ऐसी धातु जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, जो हमारे यूज़ में आती हैं, जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो क्या है? मटेरियल नाउन है। आपको इतना मटेरियल नाउन में ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नाउन की डेफिनेशन, नाउन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आ गया है, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ गए हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू।